वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला से। मतलब कि दो पॉइंट्स जो कि प्लेन पर कहीं भी लाई करते हैं, एक फर्ज करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दूसरा सेकंड में हो या थर्ड में हो, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट में कह सकता हूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हम कैसे जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमने इसकी डेरिवेशन की थी, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था और बाकायदा एक फार्मूला जो है जिसमें इनके कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेकर सम करके, ठीक है, फिर मतलब डिफरेंस का स्क्वायर किया, फिर सम किया और फिर स्क्वायर रूट लेकर वो आंसर आया था। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला जो पार्ट है उसमें जो हमारे पी और क्यू पॉइंट्स है उनमें मैंने नंबर्स लिखे हुए, न्यूमेरल से आपको समझा रहा हूँ, जबकि सेकंड में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से समझा रहा हूँ। सारी बात है कि इसमें आप एक्स कोई एंगल पुट करेंगे और वाई कोई एंगल पुट करेंगे और फिर उसकी रेंज जो है वो एक रियल नंबर आएगा। लेकिन हम इसको इस तरह से हमने यहाँ पे पी पॉइंट को डिफाइन किया हुआ कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कॉज ऑफ एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट कॉज ऑफ वाई। इसी तरह क्यू पॉइंट जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट साइन ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट साइन ऑफ वाई है, ठीक है जी। चलिए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें फार्मूला में लिख लेता हूँ दोबारा से और इसको हम रिवाइज करते हैं फार्मूला को। देखें देखें हमारे पास जो है ये जो पहले नंबर पे पॉइंट आ रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं तरतीबवार x1 और y1 कह देता हूँ, जबकि जो दूसरे नंबर पे आ रहा है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 और y2 कह देता हूँ, ठीक है जी। अब जो p और q पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस है जिसे कि हम नॉर्मल या जिसे कि हम लेंथ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या है पी क्यू, उसके ऊपर एक बार और इसके साथ ये जो है हम ये वर्टिकल लाइंस शो करते हैं, ये डिस्टेंस को शो कर रही है, इसकी मैग्नीट्यूड को शो कर रही है, ठीक है, जो कि इक्वल किसके होती है, स्क्वायर रूट ऑफ जो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस आएगा, मतलब x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं और x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर एक पॉजिटिव फंक्शन है। अगर आंसर आपका नेगेटिव भी आएगा तो उसको ये पॉजिटिव भी बना देगा। तो इसी तरह y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। अब इनमें इस फार्मूला में इसकी वैल्यू को पुट कर लिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट वे होता है जी फार्मूला। यहाँ पर अगर देखें तो -3 और -5 ये x1 है और ये x2 था -3, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 क्या हमारे पास 4 है जबकि y1 हमारे पास 7 है, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो देखें हमारे पास जो जवाब आ रहा है इसका -3 -5 -8 होता है, -8 स्क्वायर प्लस -3 आएगा, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा और इसका स्क्वायर। तो -8 का स्क्वायर होता है 64 जबकि 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा ये बनता है जी 60। देखें 64 में 9 ऐड करेंगे, 6 ऐड करें 70 और फिर 3 और तो 73 √73, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब जो भी इसमें हमने यूनिट रखा होगा स्केल पर वो सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में वो हम लगा देंगे साथ में। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो अब इसको हम कॉपी कर लेता हूं मैं और इसके हिसाब से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो चलें इसको हम स्क्रीन डाउन करते हैं और यहाँ पर, और ये फार्मूला तो आपको लिखा हुआ नजर आ ही रहा है। इस पी और क्यू पॉइंट का जो डिस्टेंस फार्मूला है ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी। और इसको भी हम अपने लिए यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं ताकि इसको हम इसी के ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो पी और क्यू पॉइंट्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं लिखे हुए, ठीक है। इसमें ये हमारा x1 कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 है और ये y2 है। फार्मूला में जहाँ पे x1 y1 आ रहा है उसकी जगह आप इन्हीं नंबर्स के हिसाब से इनकी वैल्यू को तरतीबवार लिखेंगे, ठीक है। तो देखें इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। x2 क्या है हमारा साइन ऑफ x है, ठीक है, साइन ऑफ x माइनस x1 क्या है कॉज ऑफ x, या कोसाइन x, हम इसे प्रॉपर अगर इसकी रीडिंग देखें तो कोसाइन x है, स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह y2 हमारे पास क्या है जी साइन y है, साइन ऑफ y है, माइनस y1 क्या है कोसाइन ऑफ y है, ठीक है जी, और इसका होल स्क्वायर इन दोनों के डिफरेंस का। अब अगर इसको सॉल्व करें आप तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस पे अप्लाई होगा। यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इनका सम हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रहे। तो देखें अब इस पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो कि कॉस एक्स है इसका स्क्वायर, ठीक है, फिर -2a भी आएगा, -2a मीन्स फर्स्ट टर्म, b मीन्स सेकेंड टर्म, तो a और b का प्रोडक्ट मतलब साइन एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, ये इस तरह से प्लस। इसी तरह अब हम
जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है वो हम लिख रहे हैं इसका, इस एक्सप्रेशन का साइन वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर वाई, इसी तरह प्लस कॉस का स्क्वायर होगा तो कोसाइन स्क्वायर वाई, और फिर -2ab, तो -2a की जगह साइन वाई, चूंकि इसमें अब a हमारा साइन है और b हमारा कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर साइन वाई कॉस वाई आ जाएगा, ठीक है जी। इस a और इस b को आप इससे रिलेट ना कीजिए, चलें इसे a1 b1 कर लेते हैं, इसे a2 b2, तो ये आप इसको मिक्स करते हैं। अब देखें जी, इसमें जो ये रिजल्ट है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का सम, ये 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह भी 1 आ जाएगा। इसी तरह ये भी साइन स्क्वायर y प्लस कॉस स्क्वायर y, ये भी 1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। इसी तरह यहाँ पर 1 - 2 साइन x कॉस x, और इसी तरह फिर ये +1 - 2 साइन y कॉस y या कोसाइन y, ये आ रहा है। और इसमें अगर आप देखें तो ये हम जो है, ये जो 1 और 1 ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, ये लाइक टर्म्स ऐड हो जाएंगी, और जो अनलाइक टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगी। तो इसमें हम यूं लिख सकते हैं कि ये हमारा जो फाइनल इसका आंसर आ रहा है वो 2 -2 टाइम्स साइन x कॉस x -2 टाइम साइन y कोसाइन y आ रहा है, ठीक है जी। और हम एक और काम भी कर सकते हैं, इन सारों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, या इन दो टर्म में से भी 2 कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका भी, इसको मजीद मतलब और जो सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी मैं लिख सकता हूँ वो ये मैं लिख सकता हूँ कि ये 2 - 2 टाइम्स ऑफ साइन x कॉस y, सॉरी साइन x कॉस x, ठीक है, माइनस साइन y को साइन y आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास जो डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान P और Q, वो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला से मेजर कर लिया है।